बड़ी खबर का रुख करते हैं। 25 नवंबर को होंगे राजस्थान में विधानसभा चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 23 नवंबर पहले तारीख थी, लेकिन अब बड़ी जानकारी है कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि लगातार इसको लेकर मांग की जा रही थी। और फर्स्ट इंडिया पर यह बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं। 23 नवंबर पहले तारीख, लेकिन अब तारीखों में बदलाव। 2 दिन के बाद 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव और वोटिंग उस दिन होगी, क्योंकि 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी और राजस्थान के लिहाज से 1 लाख से ज्यादा शादियों वाला दिन, अबूझ सावे वाला दिन। ऐसे में बड़ी मांग की जा रही थी जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी ओर से भी, क्योंकि जिनके चुनाव में ड्यूटी होगी या फिर जो दुकानदार है, व्यापारी वर्ग, उनकी ओर से भी, घर वालों के लिए भी सोचकर लोग कह रहे थे कि अगर उस दिन चुनाव रखा जाएगा, उस दिन वोटिंग होगी, तो वोट डालने के लिए लोग जा नहीं पाएंगे और उस वजह से वोटिंग प्रतिशत गिरने की प्रबल संभावनाएं थी। लेकिन अब इसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि 2 दिन के बाद की तारीख इसके लिए मुकर्रर की गई है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, क्योंकि कुछ देर पहले ही एक खबर फर्स्ट इंडिया पर प्रसारित हुई थी। हमारे साथ में सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, लोगों की जनभावना और जो लोगों की सोच थी वो इस चीज को लेकर थी प्रबल, लेकिन अब उस पर संज्ञान लेते हुए एक बड़ी राहत दी गई है। सब वोट डाल पाए उसके लिए 2 दिन आगे खिसकाई गई है तारीख। 25 नवंबर को होंगे अब वोट। देखिए, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया दे रहा है कि अब 25 नवंबर को मतदान होगा। जो विधानसभा चुनाव का जो पूरा शेड्यूल है वो संशोधित कर दिया है और ये जो और सारी जो चीजें थी वो यथावत मानते हुए अब जो मतदान की जो तिथि है वो 23 की जगह 25 नवंबर कर दी गई है। जो तमाम तरह के ज्ञापन दिए गए थे और रिप्रेजेंटेशन दिए गए थे, उसका ये असर हुआ कि जो देवउठनी एकादशी जो 23 नवंबर था वो तारीख, उस तारीख के बजाय 25 नवंबर को मान लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने रिवाइज्ड शेड्यूल कर दिया है राजस्थान के लिए और ये 25 नवंबर को यहाँ पर डेट ऑफ पोल कर दी है, उसकी अधिकृत सूचना जारी कर दी है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया इस खबर को सबसे पहले बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और तस्वीरें भी पूरे आदेश की दिखा रहे हैं। इसमें और क्या संशोधन कुछ किए गए हैं या फिर सिर्फ तारीख में बदलाव किया गया है? बाकी जो पूरा स्केड्यूल आप बता रहे हैं यथावत रखा गया है 23 नवंबर की तरह जो पहली तारीख थी? देखिए जयती, अभी जो शुरुआती सूचना जिस तरह से आप बता रहे थे अभी कि अभी ये पूरी जानकारी मिली और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये दिया, तो अभी तारीखों को लेकर बिल्कुल साफ स्थिति कर दी गई है। और 25 नवंबर ये तारीख होगी। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर मतदान की तिथि कर दी है। बहुत बड़ी एक दुविधा थी, जो जिनके घर में शादी ब्याह थे उस मतदाता के लिए एक बड़ी दुविधा हो गई थी, क्योंकि अगर बाहर भी जाना है शादी ब्याह के लिए तो सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती थी कि शादी ब्याह को अटेंड करें कि मतदान को करें या फिर क्या स्थिति रखें, क्योंकि ये दुविधा एक बहुत बड़ी दुविधा थी, जिसे खत्म किया है यहाँ भारत निर्वाचन आयोग ने। और जो तिथि है उसको ये घोषित कर दिया। और अब जैसे 9 तारीख को जो कार्यक्रम जारी किया था, इसके अब कुछ ही दिनों बाद, मतलब केवल 2 दिन में ये पूरा निर्णय लिया गया है और 2 दिन आगे इसको खिसकाया गया है। जो कि विवाह का जो पूरा माहौल रहता है वो कम से कम 2 दिन तक रहता है, मान लीजिए। तो 23 और 24 को यदि कोई विवाह में व्यस्त रहता है तो 25 को मतदान कर सकता है। और यह आशंका भी थी कि राजस्थान में इस बार पोलिंग प्रतिशत गिर सकता है यदि अबूझ सावे के दिन ही मतदान होता है तो। और ये तमाम तरह के जो धार्मिक संस्थाएं और तमाम तरह के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए थे, ज्ञापन दिए थे। जी बिल्कुल ऋतुराज जी, बड़ी खबर है और एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि बड़ी इस लिहाज से किसी की भी भागीदारी ना छूटे जिसकी वोट देने की इच्छा है। और इतने नए नव मतदाता भी इस बार जुड़े। हमारे साथ में सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ चुके हैं। अदिति, पूरी जानकारी, क्योंकि बड़ा बदलाव और लोगों की भावनाओं का ख्याल जो है वो 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में राजस्थान के लिए ये शायद अच्छी खबर होगी, वोटर्स के लिए भी और दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि 23 तारीख अगर होता तो जो वोटिंग पोलिंग है वो बहुत कम होती। लोग शादियों में होते, बहुत सारे लोग एंगेज होते और ऐसे में लोग बूथ तक नहीं जा पाते, वोटिंग करने नहीं जा पाते, क्योंकि एक फेज में ही चुनाव है। तो ये जरूरी था कि राजस्थान में आखातीज जैसा बड़ा सावा है उसको बदला गया और अब शनिवार को यानी 25 नवंबर को अब ये तारीख कर दी गई है, यानी 23 से 25 कर दी गई।
बिल्कुल अदिति, बड़ा बदलाव, और क्योंकि लोगों की एक उलझन थी उसको खत्म अब किया है और इस चीज का ख्याल विशेष तौर पर रखा गया कि किसी का भी वो मजा भी ना छूटे। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है और घर में शादी है वो भी इस चीज से कहीं ना कहीं वंचित ना रह जाए, इसको लेकर के बड़ी बात है। और राजस्थान में चुनाव की तारीख अब बदल गई। एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं कि 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होंगे, यानी कि आप बेझिझक नए मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि नए मतदाताओं का इस बार इतना बड़ा एक प्रतिशत सभी के सामने आया है, उन सभी को ये राहत की बात। विरोध का सामना करना पड़ा था, वो भी परिवर्तन यात्रा के दौरान। उसके बावजूद में भी वही प्रयोग राजस्थान में किया गया। 41 सीटें आई, बहुत जरूरी है ये समझना। जो 41 की पहली लिस्ट आई है उसमें से 31 वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के विधायक हैं, 9 इंडिपेंडेंट हैं और 1 बीजेपी का था। इसलिए ये डी कैटेगरी लिस्ट थी बीजेपी के लिए और A कैटेगरी सीटें थी कांग्रेस के लिए। ये समझना जरूरी है कि पहली लिस्ट में उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से हम अपनी मुश्किल सीटों पे अपने सबसे दमदार चेहरों को उतार रहे हैं, यानी कि हम मेंटली कितने तैयारी के साथ आ रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कॉन्फिडेंस हिला है। दूसरी बड़ी बात है, अब खेल शुरू होगा कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट A कैटेगरी D कैटेगरी की निकालना चाहती है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस अपनी मुश्किल सीटों पर किसको उतारती है, क्या कांग्रेस भी इस तरह का प्रयोग करती है, कौन नए चेहरे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो एक प्रॉब्लम है दोनों ही पार्टियों की, वो ये है कि जिन जिन की टिकट कटी है उन्होंने विरोध के स्वर ठोक के दे दिए हैं। किसी ने कहा है कि मेरी वजह से भाजपा है, जैसे राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा से, जिनके सामने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लड़ाया गया। बिल्कुल जो कि योगेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं और मंत्री बीटी कल्ला जी से खास बातचीत करें। योगेश जी, ओवर टू यू। जिस तरह तारीखें बदली गई है, बहुत बड़ी डिमांड भी थी। हमारे साथ हैं राज्य के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 4 महीने के बाद मौका दिया। देव उठनी एकादशी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है। तो इस लिहाज से माना जाए कि एक सकारात्मक चुनाव आयोग का निर्णय है। मैंने कहा ना, ये पहले ध्यान रखा जाता तो बदलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सब जानते हैं कि देव उठनी 11 में 4 महीने बाद सावे खुलते हैं और 3600 कौमों के लोग अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन इस तारीख को करते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, चुनाव आयोग ने जो 2 दिन तारीख बढ़ाई है, ये मैं समझता हूँ कि उचित कदम है। बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है, कांग्रेस की 18 तारीख को बैठक होनी है दिल्ली में। लगता है पहली सूची आ जाएगी, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? 18 तारीख को सूची आने की पूरी उम्मीद है और मैं समझता हूँ हमारे हाईकमान ने जो है पूरा होमवर्क कर रखा है और जिस दिन भी वो अनाउंस करेंगे उसका हम स्वागत। आप जैसे बड़े जो चेहरे हैं, क्या लगता है उनको पहले ही ग्रीन सिग्नल दिया गया है? नहीं, वो तो हाईकमान ही जो है CEC हमारी सिग्नल देती है और CEC का जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सरकार के प्रति नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जनप्रतिनिधियों के को लेकर हो सकती है। तो क्या लगता है कांग्रेस की सूची में नए चेहरे दिखेंगे, पुराने चेहरे कुछ हट सकते हैं? देखिए, सरकार के खिलाफ इस बार राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं। बिजली आज 100 यूनिट सबको निःशुल्क मिल रही है, कुएं वालों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, दवाई फ्री, जांच फ्री, 1 करोड़ से अधिक लोगों को 1000 युवा पेंशन 15% वृद्धि। और अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूँ मिलता था, अब चीनी, तेल, दाल और मिर्च मसाले सब निःशुल्क मिल रहे हैं। 2 गाय या 2 भैंस सकता है उसका निःशुल्क 40 हज़ार का बीमा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। और मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में दोनों में 125 दिन का रोजगार। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण आम आदमियों में
लोगों का विश्वास बढ़ा है। OPS जैसी योजना लगी हुई है, 15,000 लीटर पानी लोगों को निःशुल्क मिल रहा है। तो इसके कारण सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किंतु केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे कि हम 15 लाख हर एक के खाते में डालेंगे, नहीं आए। किसान की इनकम दुगनी करेंगे, नहीं हुई। महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, वो कम नहीं हुई। 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का वायदा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। इसके कारण एंटी इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति है। तो ये कितने बड़े चेहरे उतार दें, लेकिन लोग आज जानते हैं कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया, बीजेपी ने कहा वो नहीं किया। एक जो सूची बीजेपी की आई उसके बाद नरपत सिंह राजवी, राजपाल सिंह शेखावत जैसे दिग्गज चेहरों के टिकट वहाँ काट दिए गए, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वहाँ जो विवाद पैदा हुआ विपक्षी दल के अंदर, एक तरफ भैरू सिंह जी शेखावत का शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है और उन्हीं के दामाद जो बराबर विद्याधर नगर से जीत रहे थे उनका टिकट काटना, वैसे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन निश्चित रूप से उनके समर्थकों में रोष व्याप्त होना एक अवश्यंभावी है। ऐसे ही राजपाल सिंह जी जो है वो मंत्री रहे हुए हैं, उनका टिकट कटना ये भी अपने आप में उनके समर्थकों के लिए निश्चित रूप से दुखदायी है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री जी के 6 चेहरे हैं वो उनको दुख देंगे और निश्चित रूप से उनका जो संकट है वो अपने आप में सामने दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्ला साहब ने स्वागत किया है चुनाव आयोग के निर्णय का, जो तारीखें बदली गई है उसे लेकर। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए, क्योंकि बड़ी खबर है और लोगों की भावना थी, लोगों के मन में इस चीज को लेकर उलझन थी, लेकिन उलझन अब सुलझ चुकी है। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई। अदिति, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रही थी, लेकिन देखिए 4 महीने के शयन के बाद जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर से उठेंगे तो उस दिन लोगों को अब किसी भी तरह की कश्मकश की जरूरत नहीं होगी। वो आराम से 2 दिन के बाद जाएंगे और जिस दिन 25 नवंबर को वोटिंग है उस दिन ठीक से वोट डाल पाएंगे, अपने अधिकार का उपयोग